सर के मुस्कुराहट पे मत चले जाना यहाँ पे। जितने लोग हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए हम लोग का एक प्लान है कि लड़के जो हैं, जब आप क्लास करेंगे तो उसमें ऑटोमेशन इतना लेवल रहेगा कि वो आपका खुद चेक कर लेगा कि आप कितने लेवल पे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड हमारे सर्वर पे रहेगा कि आप कितना अच्छे से टेस्ट देते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं। और हम लोगों की जो सिलेक्शन टीम है अगर सेलेक्ट कर लेगी कि नहीं अब आपको व्यक्तिगत रूप से अगर और मेहनत कर दिया जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, तो आपको गांव से हम लोग की पूरी संस्था ऑर्गेनाइजेशन आपको वहां पे यहाँ दिल्ली लाएगी और उस उन लड़कों को स्पेशली पढ़ाया जाएगा। और जिन लड़के सर के आएंगे ना ये सर के अंडर में, तो सर अभी भले मुस्कुरा के आपको बता रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाने के टाइम पे उतरते हैं ना सर, तो लड़कों को इस तरह से, जिस तरह गन्ना का रस कैसे निचोड़ लिया जाता है वैसे निचोड़ लिया जाता है। हमसे कह रहे थे कि खान साहब लड़कों को बस खाने के लिए और सोने के लिए छूट देना है, अब बाकी यहीं ले आके पढ़ना है, तब जाके भारत बदलेगा। तो याद रखिए वो कमर कस लीजिएगा, ऐसे मेहनत करने वाले हैं। यहाँ सर बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, लेकिन जब सर पढ़ाने उतरते हैं ना पूरी टीम हिल जाती है यहाँ पे। इसलिए आप लोग का क्या हाल होगा, इसलिए आप रेडी रहिएगा। और ये जरूरी भी है। अब मजाक, यूपीएससी मजाक की चीज नहीं है यहाँ पर। हम लोगों का जो सपना है इतना बड़ा, इतने भारत के सबसे बड़े बड़े शिक्षक जो भी भारत में हैं, जैसे सर ने कहा कि और भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे लोग, सब लोग, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सर तो हैं आप लोग के लिए, आपको अतीत में लेके जाके आपको इतिहास पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप फिर एक बार अपील करना चाहूँगा, आप लोग डरना मत बिल्कुल। खान साहब ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। एक्चुअली है ऐसा कि थोड़ा डिसिप्लिन तो आवश्यक है। दूसरी बात है कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम तो आप देख ही रहे हो, आप लोग उसके प्रोडक्ट हो, और यूपीएससी में बड़ा लंबा गैप है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत में हम इतना ख्याल जरूर रखेंगे, पहले आपको विषय में इंटरेस्ट हो। सारे विषयों में हमारी पूरी टीम इस बात का ख्याल रखेगी कि पूरे विषय में इंटरेस्ट हो, और विषय में एक बार इंटरेस्ट जग जाए तो फिर हम आपको मेहनत कराएंगे, तो वो मेहनत आपको प्रेशर नहीं लगेगा, यू विल एंजॉय द क्लासेस। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट। तो आप बस इस बात का तैयारी रखिए। और दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास है, मतलब बहुत सारी योजना है। इनके साथ हमने बैठ के खान साहब से बहुत चीज़ें डिस्कस की हुई है, अभी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। मैं इनका जब गया हेडक्वार्टर जहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है और इतनी बड़ी तैयारी देखकर मैं दंग रह गया। मैं अचानक से कोई ये निर्णय नहीं लिया, मैंने इनकी तैयारी बहुत है, लेकिन वो 2-10 मिनट में समझाना मुश्किल है। एक बार इसको अनफोल्ड होने दीजिए, फिर धीरे धीरे मैं अपना प्रोग्राम आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हम ये करेंगे। जब इंडिया को ही बदलने की बात है तो पर मैसिव स्केल पर तो काम करना ही पड़ेगा। बाकी खान साहब सर आपका हम बहुत दिल से आभारी हैं। आप इस भारत को बदलने में एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और देशवासियों को भी हम कहना चाहेंगे बाबू कि जिन लड़कों को ऐसे गांव में बैलगाड़ी पर जीवन बिता दिए, अपने गांव का सर लड़का मेहनत करके, एक हमारे यहाँ लड़का आया था सर पढ़ने, वो नदी से बालू निकाल के भरता था और उस पैसे से फीस जाता था। हम कहे कि भैया ये फीस लेके हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, तुम सफल हो जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा फीस है। तो जो लड़के इन बैलगाड़ी पे जीवन बिता दिए ना, हम आप बच्चों को कहते हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपके माँ बाप को हम इस एम्बेसडर में ना घुमा दिए, हम लोग का ये सपना है, तब आप कहिएगा। अब वो गया जमाना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका काबिल होगा, हकदार होगा। अब इस अखंड भारत के निर्माण में आप सब लोग लगे रहिए और आने वाली पीढ़ियों को ये बताइएगा कि जब ये भारत को बदला जा रहा था तो उस कड़ी में हम लोग भी शामिल थे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और बहुत जल्दी हम लोग इस चीजों को जुड़ते रहे। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है। अब इतनी कम 7 से 8 हज़ार की फीस में अब सोचिए 2-3 लाख वाले फीस को इतना सप्रेस किया गया। इसमें हम सर का भी बहुत बड़ा आभारी हैं, जो सर इतने बड़े मिशन में एक सेनापति के रोल निभाने के लिए आगे आए। अब बाकी आप लोग अपनी तैयारी के लिए अब निश्चिंत रहिए। अब गांव का हर एक लड़का पढ़ाई करेगा। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के, आप लोगों के लिए भी सेपरेट बैच रहेगा। साउथ इंडिया के लड़कों को हम छोड़ कैसे सकते हैं? अखंड भारत में साउथ इंडिया छोड़ दे तो अखंड भारत कहाँ रह गया? वहाँ पे सबको जोड़ा जाएगा और हम कोशिश करेंगे इस व्यवस्था को और बेहतर निरंतर कैसे बना।